अभय दुबे जी थोड़ा चर्चा आज तलखी ज्यादा हो गई, ऐसा होता नहीं है जी। पर ये मुद्दा, और मैंने कहा था इस पर रायता फैलता है जी। ये रायता जरूरी है, गैर जरूरी है, आरक्षण की परवाह भी है किसी को, या वोटों का खेल हो रहा है? देखिए, आपने जो आखिरी लाइन कही है वही इस पूरे बहस के मर्म में है। ये सीधा सीधा वोटों का खेल है। उत्तर प्रदेश में जांच होगी, अब 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तब क्यों नहीं उन्होंने जांच कराई? दिक्कत की बात यह है कि इस देश का, से पहले आया है, देखिए इस देश का आदिवासी पिछड़ा और दलित पिछले कई साल से ये देख रहा है कि किस तरह से आरक्षण की नीति के साथ में छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान में न तो ये लिखा है कि जाति कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, न संविधान में ये लिखा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए अपनी संसदीय ताकत का सहारा लेकर कानून बनाया गया, और उसका व्यवहारिक पहलू यह है कि उसमें ऊंची जातियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी को 8 लाख रखी है। तुष्टि, भाजपा की भाषा का इस्तेमाल करें, महीने कमा रहे हो आप, गरीब हो, भाजपा की भाषा का इस्तेमाल करें तो ऊंची जातियों का तुष्टीकरण करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया। इस चक्कर में क्या हुआ कि मुसलमानों में जो शेख सैयद खान और मुगल थे उनको भी ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण मिल गया। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये सब चीज जो है, जिनको वास्तव में आरक्षण मिलना चाहिए था संविधान, वो सब लोग देख रहे हैं, उनके मन में खटका है। जब उनके सामने ये रखा गया कि ये लोग 400 सीटों की का आह्वान कर रहे हैं और 400 सीटें इन्हें मिल गई, तो पता नहीं संविधान के साथ ये क्या छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण के साथ क्या छेड़छाड़ करेंगे। चूंकि पहले से उनके मन में खटका था, इसलिए ये बात जड़ पकड़ गई। अब जो 115 सीटें बची हैं उनमें इस नुकसान को रोकने के लिए 60, हाँ ठीक है, 3 राज्यों में, 3 राज्य, इन 60 सीटों में हो सकने वाले नुकसान को रोकने के लिए ये सब ड्रामेबाजी की जा रही है। नहीं, क्या बैकफुट पर नहीं जाएंगी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी ये थोड़ा 42 में से 41 जातियों का वर्गीकरण मुसलमानों का कर दिया जाए? नहीं, देखिए मेरा कहना है कि प्रक्रिया संबंधी जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती ईडब्ल्यूएस में तो, हाँ, ईडब्ल्यूएस में तो हिंदू में मुस्लिम में है, तो क्या उन्होंने मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया? और एक और छोटी सी बात मैं कहूंगा, बहुत जरा सी बात, तेलुगु देशम के साथ इन्होंने समझोता कर रखा है, इन्होंने जनता दल सेकुलर का समझौता कर रखा है। वो तो मुसलमान होने के आधार पर आरक्षण दिया है उन्होंने। ये कौन सा पाखंड है? तो देखिए, ये एक मिनट अनुराग, अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, रायता देखिए कितना फैला। और आज तो मैं फिर से सभी दर्शकों से तहे दिल से माफ़ी मांगूंगा, जिस तरह की बदजुबानी हुई मैंने भी की और तलखी दिखाई गई, लेकिन ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। और अफर्मेटिव एक्शन एक शब्द होता है, एक सकारात्मक कार्रवाई कि जो हाशिए पर पड़े तबके हैं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, वो भी बराबरी का मुकाम हासिल करें। इसलिए आरक्षण व्यवस्था थी, या ये एक राजनीतिक औजार बनकर रह गया? तो आरक्षण पर जारी है घमासान हो रहा है हिंदू मुसलमान। आलोक हमारे दर्शक हैं, दिल्ली वासी, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान करने से समाज में अराजकता का माहौल पैदा होगा। ये सिर्फ चुनावी फसल काटने के लिए है? ये आगे भी जारी रहेगा क्या? इससे हमें क्या गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए? सोचिए। नमस्कार।